इस वीडियो में हम अभी तक की अपडेट की बात करेंगे, क्या कुछ फ़िलहाल चल रहा है और जो फॉर्म वगैरह चल रहे हैं क्या उनमें एरर है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो है ये कि जब हम कोई फॉर्म खोल रहे हैं, मतलब हमारे पास जितने कैफ़े पे फॉर्म आए लगभग ज़्यादा नहीं तो 10 या 20% फॉर्म में ये एरर दिखाते रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करंट एग्जाम टाइप, ट्राई फिलिंग क्वालिफाइंग बैक फॉर्म। तो इसे देखने के बाद हर कोई एक ही चीज़ बताएगा कि जिस जिस इंसान के जो डॉक्यूमेंट को डिटेल को फिल करने के बाद ये एरर आ रही है ना, तो इसका एक ही चीज़ मतलब निकलती है कि ये या तो 008 में कभी बैक थी या 010 में कोई बैक थी। लेकिन जिनके फॉर्म हमारे पास आए हैं उनमें हमने ऐसा भी देखा है कि थर्ड ईयर का हम फॉर्म भर रहे हैं उनका, और सेकंड ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट है जिसमें सारा कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर की भी 008 क्वालिफाई है और 010 में भी क्वालिफाई है। ऐसे में हमने यहाँ पे कॉलेज है, हमने उसमें बात करी है उनके सर से, तो उन्होंने कहा कि कुछ फॉर्म में गड़बड़ आ रही है लेकिन टाइम के चलते ये गड़बड़ सही हो जाएगी। लेकिन अगर आने वाले 2 दिन में ये दिक्कत सही नहीं होती है तो आप कॉलेज में जाके बात कर सकते हो, और जैसे भी जो भी आपको सही लगे, क्योंकि 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की, ठीक है ना। तो जैसे आपको सही लगे आप एक बार कल ट्राई कर लेना, कल के बाद ही आप किसी से कॉलेज में जाके बात कर लेना। अगर यूनिवर्सिटी जाना पड़े तो भी ज़्यादा टाइम मत लगाना इस चीज़ को सही करने में, ठीक है। अभी एक दिक्कत और आ रही है 008 वाली और 010 011, वो सारी पिछली वीडियो में हमने दिक्कत क्लियर कर दी थी, इसमें भी वही सेम चीज़ बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 008 के बारे में सिर्फ इतना बताएंगे कि ये अगर आपने क्लियर कर लिया और आपके पिछले रिजल्ट में लिखी हुई है तो उसको दोबारा से मत डालना। अगर आपके पास रिजल्ट अभी नहीं आया है और आपको ये पता है मैं प्रमोट हूँ तो भर लेना उसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और BA2 जैसे यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना लिखना है, तो भाई आप अपने सहपाठी से पता करो, आपका जो दोस्त होगा उससे पता करो, या कॉलेज में टीचर से पता करो कि हमें कितने में से नंबर मिलते हैं। अब मान के चलो ये भाई भर रहा है BA थर्ड ईयर का फॉर्म, यहाँ पे इसीलिए BA सेकेंड ईयर लिख रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर लिखा रहता है। अब ऊपर की एक लाइन लिखी हुई है जो अब आगे आने वाले फॉर्म में भरे जाएंगे कि अगर आपका रिजल्ट प्रमोट है और नंबर नहीं मिले हुए हैं तो यहाँ पे भी 1 लिख दो और यहाँ पे भी 1 लिख दो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर जो ये कॉलम है कि 1 डालकर अग्रसेरित इसे कर दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे 548 लिख रहा है ना, तो ये देखो कि ये ऑटोमेटिक आएगा लिखा हुआ। तो आप ये देखो, अगर आप देखोगे कि BA फर्स्ट ईयर में आपके 220 नंबर हैं और BA सेकेंड ईयर में भी आपके कुछ नंबर है, तो दोनों को मिला के हुआ है ना, तो 2 साल का यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखा जाएगा। अगर 1 साल का है ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है तो 1 साल का लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपका बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है तो ब्लैंक में आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप सिंगल भी डाल सकते हो फाइन पिछले साल का, और आप दोनों साल का मिला के 2 साल का मैक्सिमम मार्क्स डाल के वो भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे कर लेना। लेकिन अगर आपका भरा हुआ आ रहा है ऑब्टेन मार्क्स तो आप ये देखना कि 2 साल का है या सिंगल साल का है। अगर सिंगल साल का है तो एक पूर्णांक लगेंगे, अगर 2 साल का आ रहा है तो दोनों पूर्णांक जुड़ के लगेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है इफ बैक पेपर इफ एनी, अगर यहाँ पे सिर्फ डॉट 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 आती है, इस वाले कॉलम में अगर डॉट डॉट आती है तो इसका मतलब आपकी बैक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 437 लिख रहा है इसका मतलब आपकी बैक भरनी पड़ेगी और 437 में ही भरनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे 437,438 आता है, यहाँ पे लिखा हुआ 438, तो यहाँ पे भाई दोनों में बैक भरनी पड़ती है और दोनों ही पेपर आपको देने पड़ते हैं। कुछ बच्चे आके परेशान हो जाते हैं कि इस बार वैसे नहीं है कि एक पेपर दें और दूसरे में उसके हिसाब से नंबर आ जाएं। भाई ये तो अच्छी चीज़ है ना कि आपको दोनों पेपर देने पड़ रहे हैं। अगर एक पेपर खराब हो गया और एक पेपर अच्छा हो गया तो दोनों को मिला के आप दम लगाओगे अपने खुद से। अगर एक पेपर आपका खराब हो गया, वैसा पढ़ के जैसा गए थे नहीं आया, तो दूसरा पेपर देके आपको ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, तो आप जल्दी से इसको ओवरकम कर पाओगे, जल्दी से ज़्यादा से नंबर आ जाएंगे आपके, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सिस्टम इस बार नहीं होने का कि भाई मतलब रियायत इतनी मिल सकती है कि 100 नंबर का जहाँ पे क्वेश्चन पेपर करना पड़ता था उसकी जगह पे 75 नंबर का करना पड़ेगा, और जो 3 घंटे का था वो 1.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। इतना तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ 2 पेपर करने थे वहाँ 1 पेपर। वो कोविड का टाइम था भाई, अब उस चीज़ में आप मत बैठो कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई आपकी। ये आज ही का नोटिस है, इसको भी हम इसी में मर्ज करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि NEP 2020 के अंतर्गत संचालित BA BSc BCom पाठ्यक्रमों की प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं
मार्च, मतलब मार्च के महीने में 2022 के अंतिम सप्ताह से आयोजित होना प्रस्तावित है। मतलब इसी महीने के अंत में प्रस्तावित है होना, इसका मतलब इसमें उन्होंने दी है लास्ट डेट इसकी 10 तारीख। जो वो है ना आपका एनईपी के माध्यम से जो चल रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम वगैरह के, इनकी लास्ट डेट 17 फरवरी से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, 10 मार्च लास्ट डेट है। और उस तक ही फॉर्म को निपटाने की कोशिश करें, इस चक्कर में ना रहें कि भाई डेट बढ़ेगी। उन्होंने इसी का संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो आपका फॉर्म ये चल रहे हैं प्राइवेट की, उसमें नहीं दे रखी है उन्होंने बोला एनईपी के अंतर्गत, एनईपी के अंतर्गत सिर्फ सेमेस्टर वाले चल रहे हैं जो बीए वगैरह के हैं, बीए बीएससी बीकॉम, तो उनके भाई जो परीक्षाएं हैं वो मार्च महीने के अंत में होनी प्रस्तावित हैं। ऐसे में हमसे कुछ बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि जो प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके कब होंगे। हम बोलते हैं कि आज से 40 दिन मान के चलो, क्योंकि 40 दिन, एक महीना तो आपका फॉर्म ही भरे जाएंगे और उसी के चलते हुए आपकी डेट शीट आ जाएगी, जिसमें 10 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। तो एक महीना 30 दिन और 10 दिन और मिला के 40 दिन अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये चीज़ें हमने बात कर ली डिस्कस। वो जो 008010 बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रुप में पूछ रहे हैं और ये जेन्युइन सवाल भी है, और हमने जैसे इस चीज़ को मतलब रियल फेस करा है तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी है, जैसे हमने कॉलेज वगैरह में पता करा है। बाकी हमने भाई बहुत से बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं और पूछेंगे आगे आने वाले टाइम में भी कि मैं कर रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर, मेरी फीस कितनी होगी अगर मैं फॉर्म भरूँ। तो बहुत से बच्चों के सवाल आएंगे कि मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं है, इस तरीके से आपके बहुत सारे सवाल आएंगे। तो हमने ग्रुप में लिख दिया था कि रेगुलर और प्राइवेट क्लास फी हर बार हम लिखते हैं, इस बार भी हमने लिख दिया कि कमेंट में अपनी फीस लिखे, जिससे बाकी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। अभी हमने क्या काम करा, हमने कम से कम इसमें हमने फॉर्म जितने भी आज लिए और भरे बच्चों के, उनकी फीस जो है यहाँ पे लिखी है और बाकी बच्चों ने भी लिखी है। हमने कम से कम इसमें 8 फीस लिखी है। आप इसे स्क्रॉल करोगे तो और आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर हो तो 1257 फीस जाएगी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम रेगुलर हो तो 1107 फीस जाएगी। बीच में इस भाई ने आरजे ठाकुर ने लिखा एमए सोशियोलॉजी प्राइवेट सेकेंड ईयर हो तो 3280 फीस जाएगी। तो यहाँ पे हम हर बार हर साल लिखते हैं ये, जिससे कि बाकी के बच्चे अगर कोई फॉर्म भरने जा रहा है तो उसको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि अप्रोक्सीमेटली कितनी फीस उसकी आएगी। हालांकि अगर आप बीए कर रहे हो और बीए में आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि भाई 3300 रुपये लिख रहे हैं तो 3500 रुपये उसको ले जाने हैं। बाकी जो फीस चार्ज वो करेगा उसकी अलग बात है, लेकिन जो जेन्युइन फीस है वो आपकी इतनी है। मतलब जो फीस कैफे वाले लेंगे उससे हटा के जो फीस है जितनी प्रिंट होके आएगी वो इतनी है। बाकी अगर आपको और भी फीस देखनी है हमारी वेबसाइट पे चले, इस पे यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे जाने के बाद हमारा चैनल सर्च करने के बाद ऊपर की तरफ देखो ऐसे आएगा लिखा हुआ, चैनल सर्च करोगे, चैनल पे टैप कर दोगे तो यहाँ पे आएगा होम लिखा हुआ, वीडियोज आएगा लिखा हुआ, प्लेलिस्ट आएगा लिखा हुआ, कम्युनिटी लिखाएगा लिखा हुआ। ये कम्युनिटी सेक्शन है जहाँ पे हम सारी चीजें लिखते हैं। इसमें दूसरी पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट इसके ऊपर ये है। इसके ऊपर आज जिसकी लास्ट डेट है एसएससी CHSL की लास्ट डेट है जो 11 साढ़े 11 बजे तक भरे जाएंगे फॉर्म, और उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे पोस्ट मिलेगी। हालांकि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे जितना लेट देखोगे उतनी ही नीचे ये पोस्ट मिलेगी, लेकिन आपको मिल जाएगी। इस पे हम रेगुलर अपडेट करेंगे। अगर आपने कोई फॉर्म भरवाया हो और आपको पता हो फीस तो वहां यहाँ पे लिख देना, क्योंकि बाकी बच्चों की और की हेल्प हो जाएगी। और हम ही 2 या 3 दिन बाद इस पे एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो जाएगी वो, लेकिन एक वीडियो जेन्युइन वीडियो हम बना के डाल देंगे, क्योंकि फिर भी 20 तारीख है इस फॉर्म की लास्ट डेट, ठीक है ना। तो 10 तारीख को हम इस पे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटे मोटे अपडेट आते हैं तुरंत से सबसे पहले आपको सूचित किया जाता है।